हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे बच्चों रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट सीरियल नंबर 11 की, जो कि 29 जनवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 6 to 8 की कंबाइंड एक्टिविटी शीट है बच्चों। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों आज के दिन हम पढ़ते हैं स्टोरी, जो कि होती है हमारी मैसेज गिविंग स्टोरी, और ये स्टोरी होती है इंग्लिश से रिलेटेड। तो चलिए बच्चों देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो शुरुआत होती है कैसे बच्चों कि हेलो चिल्ड्रंस, इट कैन बी लॉट ऑफ फन टू एंजॉय थिंग्स अराउंड अस राइटफुली। इट इज आवर राइट टू गो टू स्कूल, टू वॉक ऑन रोड, गो टू हॉस्पिटल, टू monument, a park and a temple. It is also our right to enjoy the flag hosting on our national festival. It's all free as it's our right. तो ये क्या कह रहा है बच्चों कि हमारे बहुत सारे राइट है, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, अपने स्कूल के लिए रोड पे होते हुए जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं अगर जरूरत पड़ने पर, पार्क में जाते हैं, मोनूमेंट पे किसी को देखने के लिए जाते हैं, या फिर किसी मंदिर पे जाते हैं। और जब स्कूल में हमारा फ्लैग होस्टिंग होता है तो उसे भी देखते हैं, और नेशनल फेस्टिवल में भाग भी लेते हैं। ये सारे के सारे हमारे राइट है और हम इसे फ्रीली हम इनको एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या कह रहा आगे, हेयर इज अ स्टोरी वेयर ए चाइल्ड लुक यू नॉट ओनली एंजॉयस हिज राइट बट इज रेस्पॉन्सिबल टू। यानी कि अब क्या बात कर रहा है वो एक ऐसे बच्चे की बात कर रहा है जो कि अपनी राइट्स को तो जानता ही है, लेकिन साथ में अपनी ड्यूटीज और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी जानता है कि उसकी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो रीड एंड एंजॉय अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी। यानी कि अब आपको स्टोरी पढ़नी है, सोचना है, समझना है इसके बिहाइंड, इसके अंदर का मैसेज के बारे में। तो होता क्या है, इट वॉज 26 जनवरी रिपब्लिक डे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे है। Manav was dressed in white clothes and white canvas shoes. He admired himself in the mirror and smiled. यानी कि मानव सफ़ेद कपड़ों और सफ़ेद जूतों में तैयार हुआ और उसने मिरर में अपने आप को देखा, यानी शीशे में अपने आप को देखा और खुशी खुशी अपने आप को निहारा। आगे कह रहा, he left his home early to attend the flag hosting. It had rained the previous night. Small puddles of water were all over around. वो क्या कह रहा है कि उसने जल्दी अपने स्कूल जाने के लिए जल्दी जाना शुरू किया, और क्योंकि पिछली रात से बारिश हो रही थी तो वहाँ पे बारिश का पानी भरा हुआ था अलग अलग जगहों पे। आगे क्या हुआ, मानवी एंड हर नेबर्स ऑल्सो लेफ्ट हर होम. शी वॉज वेयरिंग ए ब्राइट सेफरन ड्रेस एंड शूज. तो उसके पड़ोस में जो बच्चे रहते थे, जैसे कि मानवी और उसके साथ वाले बच्चे, उन्होंने भी अपने घर से जल्दी जाने की कोशिश की ताकि स्कूल में वो जल्दी पहुंच सके, और उन्होंने पहन रखे थे कैसे, ब्राइट कलर के कपड़े जिसमें सेफरन ड्रेस थी और शूज थे बच्चों। मानवी स्प्लैश्ड द वाटर इन द पडल एंड लाफ्ड. यानी कि मानवी ने क्या किया, उस जो गड्ढे में पानी भरा हुआ था और रोड पे पानी भरा था उस पर खेलना शुरू कर दिया। तो दूसरे बच्चे ने क्या कहा, दूसरे बच्चे ने कहा कि बी रेस्पॉन्सिबल। ये किस बच्चे की बात हो रही है बच्चों आपके उसमें, ये बात हो रही है किसकी, मानव की। और जो कर रही थी वो, जो खेल रही थी बच्ची, उसका नाम क्या है, मानवी यहाँ पे। ठीक है, आगे मानव क्या कहता है, मानव टोल्ड मानवी डू नॉट डर्टी योर शूज, दे विल बी वेट एंड मडी. तो मानव क्या बताता है, मानवी को क्या बोलता है कि अपने कपड़ों को और जूतों को गंदा मत करो, यानी कि उसमें सारा की सारी गंदगी बैठ जाएगी और उस वजह से वो जूते बेकार लगेंगे। फिर आगे क्या कहता है, ही ट्राई टू स्टॉप हर, मानवी योर मदर विल हैव ए डिफिकल्ट टाइम वॉशिंग ड्राइंग देम. और उसने क्या कहा कि मानव ने क्या कहा कि जब तुम्हारी मम्मी ने धोएंगी जूतों को तो उन्हें डिफिकल्टी होगी उसने धोने और सुखाने में, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। फिर क्या हुआ, डोंट प्लीज डोंट, बट मानवी डिड नॉट केयर. मानव ने बार बार मानवी को मना किया पर मानवी नहीं मानी। फिर आगे क्या होता है, बोथ रीच द ग्राउंड, ए ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड. फिर क्या हुआ, एक ह्यूज क्राउड वहाँ पे गैदर्ड था जब वो फ्लैग होस्टिंग के लिए पहुंचे बच्चों। फिर क्या हुआ, एज द फ्लैग वॉज फ्लाइंग हाई ऑन इट्स पोल, मानव फेल्ट प्राउड दैट ही हैज बीन ए रेस्पॉन्सिबल बॉय. मानव को काफ़ी अच्छा लगा जब उसने देखा कि एक जो फ्लैग है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो काफ़ी ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा है और हाई है, और उसने अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल बॉय के तौर पे देखा बच्चों।
अब क्या लिखा है, व्हाट यू थिंकिंग हेड्स नाउ, थिंक एन आंसर। डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे, वाई। तो अगर बेसिकली देखा जाए बच्चों, तो जो स्टोरी है वो एक बच्चे की है और एक बच्ची की है। अगर देखें तो कि रिपब्लिक डे पे कैसे बच्चे एक दूसरे के साथ जाते हैं और अपने रिपब्लिक डे को इंजॉय करते हैं। अगर बेसिक वे में देखा जाए तो रिपब्लिक डे से एक बच्चे की रिलेटेड स्टोरी है। फिर अगला क्या है बच्चों इसमें, पिक अप द ऑब्जेक्ट इन द स्टोरी एंड राइट हाउ यू यूज देम इन रेस्पॉन्सिबल वे। फॉर एग्जाम्पल ड्रेस, आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन। तो बच्चों आपको स्टोरी में से कुछ रेस्पॉन्सिबल चीज़ें, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ें आपको निकालनी है। जैसे कि ड्रेस का एक एग्जांपल दिया हुआ, तो दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा एग्जांपल जो मानवी कर रही थी और मानव मना कर रहा था उसका हो सकता है। इसमें क्या हो रहा था, मानवी बार बार जो कूद रही थी पानी में, कूदने की वजह से क्या हो सकता था, उसके जो शूज़ थे वो तो खराब होते ही होते, लेकिन साथ में जो बच्चे थे, जैसे कि मानव बच्चा था जिसने ब्राइट कलर के वाइट कलर के कपड़े पहने थे, उसके कपड़े खराब हो सकते थे। और जो दूसरे बच्चे थे, नेबरिंग बच्चे थे, उनके भी चीज़ें खराब हो सकती थी। तो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए हमें कि हमारी वजह से किसी और को दिक्कत ना हो, ये चीज़ें इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए ये स्टोरी में, मोरल स्टोरी में आपकी आती है ये मैसेज जो आपको मिल रहा है कि आपको रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।